गोरखपुर से बिहार होकर सिलीगुड़ी तक जाने वाले एक्सप्रेसवे को लेकर खबरें कई साल से चल रही हैं, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट धरातल पर उतरता दिख रहा है। हर किसी को गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के शुरू होने का इंतजार है। हालांकि यह एक्सप्रेसवे कब तक शुरू होगा ये किसी को जानकारी नहीं है। इस संबंध में न्यूज पंच ने जब सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक से पूछा तब गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को लेकर एक अहम जवाब आया। हालांकि यहाँ स्पष्ट कर दें कि ये जवाब कोई विश्वसनीय नहीं है, ये बस अनुमानों पर आधारित है। ग्रोक ने बताया कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे परियोजना को 2025 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि नवीनतम अपडेट्स के अनुसार निर्माण कार्य की प्रगति और डीपीआर में संशोधनों को देखते हुए कई स्रोतों ने 2028 तक इसके पूरे होने की संभावना जताई है। लगभग 519 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। इसकी लागत करीब 32,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ये राशि 37,645 करोड़ रुपए तक बताई गई है। निर्माण में देरी के कारणों में भूमि अधिग्रहण, ग्रीनफील्ड क्षेत्रों में बदलाव और मौसमी चुनौतियां जैसे कारक शामिल हो सकते हैं। इसलिए वर्तमान अनुमानों के आधार पर गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 2028 तक बनकर तैयार हो सकता है, बशर्ते कोई बड़ी बाधा न आए। ग्रोक ने बताया कि सटीक तिथि के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना उचित होगा। आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे बिहार के 8 जिलों से होकर गुजरेगा। इसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल हैं। इस क्रम में ये राज्य के 39 प्रखंडों तथा 313 गांवों से गुजरेगा। इस परियोजना के अंतर्गत गंडक और कोसी नदी के पुल के रीअलाइनमेंट की योजना है। बिहार सरकार के मंत्री ने बताया था कि राज्य सरकार ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से यह अनुरोध किया था। बेतिया, मोतिहारी, दरभंगा और मधुबनी जैसे निकटवर्ती जिला मुख्यालय को भी इस एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाए। इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक की दूरी को तेजी से तय करने में मदद करेगा। वर्तमान में इस मार्ग पर यात्रा में 12 से 14 घंटे लगते हैं, जो घटकर लगभग 6 से 8 घंटे रह सकता है। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच माल परिवहन को आसान बनाएगा, जिससे कृषि उत्पादों, औद्योगिक सामानों और अन्य वस्तुओं का व्यापार बढ़ेगा। दार्जिलिंग, सिक्किम और बौद्ध सर्किट जैसे स्थानों तक पहुंच आसान होगी। किसानों को अपने उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुंचाने में सुविधा होगी। सैन्य और आपदा प्रबंधन के लिए तेज प्रतिक्रिया संभव होगी। इस एक्सप्रेसवे को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि इस पर अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ सकेंगी। इस प्रोजेक्ट के तहत गंडक, बागमती और कोसी नदी पर पुलों का भी निर्माण होगा। इस बीच पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की आरंभिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 245 किलोमीटर है, जिसमें से पूर्णिया जिले में 59 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद पटना से पूर्णिया तक यात्रा का समय घटकर सिर्फ 3 घंटे रह जाएगा, जबकि वर्तमान में इस दूरी को तय करने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। इसके अलावा समस्तीपुर, सहरसा और मधेपुरा को इस एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए अलग से संपर्क मार्ग का निर्माण किया जाएगा। इससे इन जिलों की कनेक्टिविटी भी अधिक बेहतर होगी। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के निर्माण में पर्यावरण के संतुलन का भी ध्यान रखा गया है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे से राज्य के 11 राष्ट्रीय राजमार्ग और 10 राज्य राजमार्ग भी जुड़ेंगे। इससे आवागमन सुगम होगा। इस एक्सप्रेसवे को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से वाहन चलाने के हिसाब से डिजाइन किया गया है, ताकि कम समय से अधिक दूरी तय की जा सके। 6 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत 18,042 करोड़ 14 लाख रुपए है।